कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, हम जो भगवान का जाप कर रहे हैं, जितने सेवा में लगे हैं अपने, उसके अलावा हमारे पास 1/3 आयु, अगर 80 साल है, 85 साल है, तो 20-30 साल हमारे पास प्रमाद में निकलते हैं। प्रमाद मतलब है कि कर्तव्य कर्म के अलावा जो हमारा समय है वो हम किस में निकाल रहे हैं। घूमने जा रहे हैं तो, घर पे कोई मेहमान आया तो, या फालतू बैठे हुए हैं तो, या तो टीवी में निकलेगा या मोबाइल में निकलेगा या गपशप में। मैं घूमने जाते हुए तरह तरह के देखता हूँ, उसमें निगाहें रहती है किस में क्या चल रहा है। 2 जने ऐसे घूमते आते हैं, वो एक दूसरे से आता है, उसके घर से उठाता है, फिर वो घूमते हैं, बड़े धीरे धीरे चलते हैं, बातें करते हैं, पर ये निश्चित है कि वो भगवान की बात नहीं कर रहे। मैंने सुनी नहीं उनकी बात, वो भगवान से नहीं कर रहे, एक ही जाति एक संप्रदाय के, तो वो घर गृहस्थी की, अपने धंधे पानी की, धंधा पानी वाले भी हैं, तो वो ही करते हो। तो क्या वो प्रमाद है? प्रमाद है वो आप दुकान पे बात करो, धंधे पानी की करो, ये फालतू 1 घंटे जो घूम रहे हो, क्या भगवान की चर्चा नहीं कर सकते? या भगवान का अकेले हो तो जाप करो। तो या तो जाप करो या भगवान की चर्चा करो। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आपका 10-12 घंटे का सफर है, आप कन्याकुमारी जा रहे हो तो 24-36 घंटे का सफर है, तो आपके पास जो वो भी कन्याकुमारी जा रहे हैं, जो 4-6-7 में है, तो क्या भगवान की चर्चा करते हो आप उनसे? 36 घंटे 12 घंटे सोने में भी निकाल दो, क्या चर्चा करते हो? इधर उधर की 3-4 चीजें होंगी, धर्म की होगी, राजनीति की होगी, या परिवार की समस्या की होगी, ये बात करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। भगवान की चर्चा नहीं कर सकते उस समय कि जब राम जी की बात करो जाकर तो वहीं जा रहे हो, तो कृष्ण की बात करो वृंदावन की तरफ जा रहे हो, यार तू बिहारी जी क्या क्या तू गया। एक अपने टेंडेंसी होती है, सबक का स्वभाव होता है कि एक जो बात बोलेगा वो तुरंत बोलना चाहता है दूसरा उससे रिलेटेड, तो आप उसे ट्रम्प की बोलोगे तो वो भी सुनाएगा कुछ उससे रिलेटेड, और आप भगवान की करोगे तो भगवान से रिलेटेड सुनाएगा। तो आपके हाथ में चाबी है, सूत्र के रास्ता किधर दे दो आप, तो आप वो प्रमाद नहीं होगा, आपका भक्ति हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें गीता जी से स्वामी जी खासकर सुनाते हैं कि आप प्रमाद कैसे रोक सकते हो। आप 20-30 साल की भक्ति प्राप्त कर सकते हो ऐसी बात करके। आप ये निर्णय कर लो कि मैं अकेले में होऊंगा तो जाप करूंगा या सत्संग सुनूंगा, और सबके बीच में होऊंगा तो भक्ति की करूंगा। चिंता ना करो वो कैसा है। आप 100 बार बात करोगे, 100 बार करोगे। हमारे यहाँ जैसे अभी सीता रसोई चलती है, तो सीता रसोई में 150-200 जने खाने आ रहे हैं, पिछले 2-3 महीने चल रही है। तो ये बात चली, एक सत्संग संत मिले तो उसके सामने रखा कि भाई हमारे शराबी भी आ रहे हैं, तो क्या उनको नहीं देना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं। 2 तर्क दिए उन्होंने, देना चाहिए उनको क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है, शराब उसका दुर्गुण हो सकता है। और दूसरा तर्क दिया कि जब वो दोनों सुनो महाराज, अरे आपके लिए आपके लायक आ रही है, आप प्रबंध समिति में, हाँ कि अगर वो 2 चीजें आ रही है, बोलो पहली क्या बोली? नहीं थे आप इसलिए दोनों सुन लो कि कार्यकारिणी में 11 में ये इंपॉर्टेंट आदमी हमारे लिए। तो क्या पहली तो ये है कि जो आ रहे हैं, संत ने कहा जिनके शकरगढ़ जा रहे हो ना कल, वो बड़े वाले संत मिलेंगे, उन्होंने ये लाइन कही थी, और परमानंद ने पूछी थी पिछली बार, पिछली ये तो छोटे वाले आए थे, अभी तो इनके गुरुदेव की तरफ करना। एक बहुत बड़े संत है जो आचार्य महामंडलेश्वर है, जो अवधेशानंद जी अपने 80 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, वो पूरी समाधियां गिरी के आचार्य अवधेशानंद जगदीशपुरी जी महाराज 80 किलोमीटर दूर पे, कल पूरी कमेटी वहां जा रही है, और उनको तय करेंगे अपन 7 दिन की भागवत कराना, वो राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं। और उनसे बात कर लिए, ये दूसरी बात है लेकिन आप भी सुन लो उसको, कि चतुर्मास उनसे बात कर लिए, ब्रह्मचारी जी आएंगे जो अपने पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वो 25 जुलाई से करेंगे चतुर्मास यहाँ, और 22 सितंबर को खत्म करेंगे, 23 को पूर्ण आरती होगी, सारे संत आएंगे, तो 22 सितंबर को पूर्ण आरती करेंगे। अपन 7 दिन की भागवत जो मंदिर कराती है, महाराज जी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप याद रखना इस बात को, हरि जी को भी कहते रहा कि अपन 7 दिन की भागवत की उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो आपकी 16 के आसपास चालू करके 22 को खत्म करें, उनका चतुर्मास खत्म हो, सारे संतों का मिलन हो जाए, 23 सितंबर को सारे संतों, तो वो सन को पुरी जी महाराज यहाँ कथा कर जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काठमांडू करने जा रहे हैं अभी, सारी जगह करके आते, बड़ी बड़ी जगह पर, वो स्वीकार कर ले। और आप पैसे की तरफ सोचते, पैसे तो कहते 1 रुपया दे देना मुझे, केवल उनको संगीतज्ञ को पैसे देना, कितने खुश हो रहे हो, हाँ वाह। तो अपनी जेब से क्या जा रहा है? राम मंदिर में करोड़ों पड़ा है, देवी दोगे संत को तो क्या फर्क पड़ रहा है? उसको भीजते क्यों दिया लोगों ने? संतों के लिए दिया है, मंदिर के लिए दिया है, उसको 1 करोड़ रखने से फायदा क्या है? ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लो देने पड़ जाए संत को देने में, क्योंकि निर्विकार है, आप देख लेना 700 गाय है वहां पर, क्या सेवा करते। 25 बीघा, आप शकरगढ़ जाना, भीलवाड़ा जिले में बूंदी क्रॉस करना, जो वो आती है ना, इधर ध्यान दो, अब मैंने क्या कहा बताओ, क्या कहने जा रहा हूं? शिवांगी क्या कहने जा रहा हूं, बोलो, तुम्हारे काम की हो सकती है। यहां से 80 किलोमीटर दूर पर वो आश्रम है, वो सुनने आपस में बात कर रही हूँ, देखा है क्या आपने, सुना है क्या? हाँ तो सुनो अब आगे सबके लिए, कि जैसे ही आप क्रॉस करोगे टनल, तो जहाजपुर का एक रास्ता नया बना है,
उस पे 20 किलोमीटर चलना। एक नदी आएगी, उधर भीलवाड़ा जिला है, इधर बूंदी है। नदी क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा भव्य गेट बना हुआ है, अंदर जाओ तो कितना 50 किलोमीटर में फैला है। 700 गाय की सेवा कर रहे हैं, और ऐसी हसपुस गाय, पंखे लगे हुए, भूसे की क्या व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, क्या मंदिर है वहां पर, क्या फूल है। 10 लाख के तो वो वहां से बरेली से फूल मंगाए, इतना गार्डन शानदार, हम तो उससे ही अभिभूत हो गए थे। और आप जो कलम जाएंगे उसका उन्होंने कहते निःशुल्क, बड़े खुश हो रहे हैं कि निःशुल्क, अरे दे के आना उनको, वो भी तो कैसे कर रहा है। आपके निःशुल्क कह दिया तो बड़े खुश हो रहे हैं राम मंदिर वाले, निःशुल्क है अरे भाई दे के आना भाई, वो संत भी तो कहीं से कर रहा है। और आपके पास भी क्या जेब, अपनी जेब से दे रहे हो क्या? जो खर्च कर रहे हैं ना, जिनका अधिकारी है, वो जेब से बहुत कम देते हैं। किसान लोग, और ये पैसा आ रहा है उनको पता पड़ जाए कि आप नहीं करते, कमेटी को हटा दे। पर आपके पास वही वोट है, बेचारा किसान क्या करे? उनकी चर्चा फैला दे कि आप जो गेहूं देते हो उसका ये सदुपयोग नहीं करते, तो देंगे क्या गेहूं? नहीं देंगे। 300 बोरी गेहूं आता है 5-6 लाख का हर साल, और भी बहुत सामान आता है। तो इसलिए बात कह रहा हूं कार्यकारिणी के रूप में कि अपने को संतों के देने में, वहां दुरुपयोग नहीं हुआ ऐसी जगह मत देना। दुरुपयोग हो रहा है तो नहीं देना। संत क्या करेगा? गाय को तो खिलाएगा उसमें से, औरों को भोजन कराएगा, खुद तो वही पहनेगा, एक कपड़ा पहनता है बिना जोड़ का, क्या खा लेगा? गाड़ी इसलिए होती है उनके पास कि गाड़ी दिखती है, रेखे गाड़ी से उनकी व्यवस्था बैठती है, जल्दी पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज से कोई संत जा रहा है, उसके 3 दिन 4 दिन लगे तो उसका कथा कम हो जाएगी ना। इसलिए संत को जाना चढ़ता है प्लेन से, कि उसके 3 दिन बचे दूसरे के काम आए। उन संतों की जो ग्रस्त नहीं है, पैसे के ऐश्वर्य में नहीं लगा रहे, बड़े बड़े आश्रम नहीं बना रहे, उनका आश्रम देखना खुद का छोटा सा, और गायों की व्यवस्था बढ़िया। तो आप लोगों की चर्चा इसलिए की कि शकरगढ़ जरूर जाता, और वो संत यहां आ जाएंगे जो छोटे वाले हैं। ये अब चतुर्मास नहीं करते, छोटे वाले जो है उनका हंस जी महाराज है, वो कल आए थे। 45 साल में क्या गान, 1 घंटे के अंदर ये बातें बोली। ये तो उबासी ले रहे थे वहां पर सारे, और उन्होंने कहा अगर ये बातें मैं मेरे प्रवचन में कहूंगा तो तुम्हारे 5 जने भी नहीं आएंगे। यही बातें पूछता जा रहा था गीता जी की, सत्य असत्य सारा पूछ रहा, क्या जवाब दिए जा रहे थे, दे रहे थे ना वो बिना रुके, छोटे वाले महाराज। वो चतुर्मास 2028 के लिए तैयार हो गए, क्योंकि 2026-27 चतुर्मास उनका बुक है। वो यहाँ आएंगे, देखने आए थे व्यवस्था है कि, बोले हाँ मैं करूंगा। इस साल जा रहे हैं जोधपुर, अशोक गहलोत के सरदार शहर में। अगले साल मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो बोले ब्यावर बुक है गीता भवन, तो मैंने 2028 आप रखो, तो 2028 के तैयार हुए। इस साल आपके विश्वस्वरूप ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं, अगले के लिए अपन कोई और संत ढूंढ लेंगे। तो आपके 3 साल की व्यवस्था चतुर्मास की होगी। चतुर्मास में जो संत रहता 3 महीने रहेगा, वो 3 महीने आपके प्रवचन करेंगे डेली हंसा जी महाराज। ये आपने नहीं सुनी, ऑल अपन किराए पे किसी को नहीं देंगे, इनकम नहीं देखनी अपने को। संत रोज 1.5 घंटे प्रवचन करेगा। अपने का कथा, बोले कथा 3-4 घंटे की होती है, प्रवचन 1-1.5 घंटे। 1-1.5 घंटे में रोज प्रवचन करूंगा, और आखिरी के 7 दिन होंगे वो भागवत में करूंगा। तो आपको भागवताचार्य भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, हर साल भागवत कराती है राम मंदिर, तो भागवताचार्य नहीं ढूंढना पड़ेगा, 2028 के अंदर होगी तय। तो संत मिलना बहुत मुश्किल काम है, अगर भगवान की कृपा होती है तभी मिलते हैं। अगर कृपा होगी तो एक बहुत बड़ा संत आपके घर के सामने से जा रहा होगा, आपके घर के सामने उसका टायर पंक्चर हो जाएगा, आपके घर आएगा, भगवान भेज देंगे उसको। और नहीं होगी तो आप सामने से निकल जाएगा, पहचान ही नहीं पाओगे। तो संत मिलना आपके जीवन में, अगर संत आ रहा तो समझो भगवान आ रहे हैं। और भगवान की मूर्ति के आगे बिना कारण आपके आंसू आ रहे हैं तो भगवान आ गया। ये 2-3 चीजें संत ने बताई थी कथा में, कि अकेले में भगवान की भक्ति करने का मन करे बार बार, एकांत सुख जो है वो एक वो, और मूर्ति के सामने जाओ तो आंखों में आंसू आ जाए कि तू दर्शन नहीं दे रहा है। और तीसरा, आपके जीवन में संत आने लग जाए तो समझो भगवान का प्रवेश हो चुका है। हरे कृष्णा। तो तू प्राप्त को प्राप्त नहीं होगा। 39-40 अब संबुद्धि की चर्चा होगी। 4 चीजें होती है समता भाव आते ही। समता भाव से क्या फायदे होते हैं, ये 2 श्लोक में बताया है। आगे पढ़े 39-40। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सांख्य योग वैसे 11 से 30 या नहीं, हाँ यस, हाँ ठीक है। 39 से 53 हम इस बात से जाए समता अलग रूप में प्राप्त होनी चाहिए। समता का अंजन आंखों में लगा लिया तो फिर कर्म बंधन हो नहीं सकता। समता उस मणि के समान है जिसे घर की देव पर रख दिया जाए तो घर के बाहर व भीतर दोनों उजियारा करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा तेज प्रियता शांति के बुद्धि और के प्रमाणों बुद्धिया युक्तो येया पार्थ धर्म बंधे प्रार्थची नेहापि क्रम नाशोस्ति
अब भगवान कहने जा रहे हैं कि समता के क्या फायदे हैं। समता मतलब जो हम एक स्थिति में रहते हैं हर पल, हम पे कोई प्रभाव नहीं होता कर्म करते करते भी, समता ही योग है, समता ही बुद्धि योग कर्म योग है। समता जिसमें आ गई भगवान उसको मिल जाते हैं। उसकी महिमा बताने के लिए क्या कहते हैं कि समता उस तरह से है जैसे कि वो मणि जो धेरी पे रख दी जाए तो बाहर भी उजाला करेगी और अंदर भी करेगी। समता वो है कि आपका पारमार्थिक और सांसारिक दोनों उन्नति करा देंगे। समता में रहते हो आप अपना परिवार का अच्छी तरह से पालन करोगे तो कोई शांति में तो परिवार अच्छा चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, परेशानी नहीं आ रही, और समता से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे समता है तो मैं मिल जाऊंगा, समता से खुद ही कर्मी हो गए, बुद्धि हो गए। तो क्या है हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई है। अभी अभी अपन ने पढ़ा सांख्य योग में कहां कभी कही है, याद है? 2/14 2:15 में कही है, हे भारतवंशी अर्जुन तुम इसको सहन करो। दीक्षा में जब कहा था ना इसको सहन करो, कारण की पुरुषों सुख दुख में सम रहने वाले, जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा इस पर चिंतित नहीं करते हुए अमर होने में समर्थ हो जाता है। कहा है ना वहां 14वें 15वें श्लोक में कहा है भगवान ने कि वो अमर हो जाता, अमर हो जाता मतलब मुझको प्राप्त हो जाता। वही भगवान कह रहे हैं कि अब तेरे को ये कर्म योग में कह रहा हूं। तो कर्म योग में कैसे आता है कि हे पार्थ ये समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई है जो हमने चर्चा कर ली, तो इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस संबंधी रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता। 4 चीजें गई है इसमें भगवान ने। कर्म योग के विषय में सुन कि अगर तू समता के साथ कर्म करेगा तो कर्म से क्या होता है, बंधन होता है, और समता मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, उस कर्म से मुझे हमने एक अपना कर्तव्य कर्म करा, अब इससे मुझे फायदा मिल जाए नुकसान हो जाए, फायदा हुआ तो मैं खुश हो गया, नुकसान हुआ तो दुखी हो गया, ये संभाव आ जाए तो हमारा कर्म बंधन नहीं हुआ क्योंकि हमने निष्कामता आ गई। तो उससे क्या फायदा हुआ कि तू कर्म बंधन का त्याग हो जाएगा। कर्म करते हुए भी तू कर्म बंधन में फंसेगा नहीं, पहला। दूसरा, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। अगर तूने समता प्राप्त कर ली तो जो तेरी समता में आ गया तो उससे आगे ही बढ़ेगा, भले ही कुछ दिन के लिए या इस शरीर छूटने के बाद भी। तेरा ये जो समता प्राप्त की उसका नाश नहीं होगा, अगले जन्म में मिलेगा, या तेरे अभी छूट गई फिर बाद में आ गई तो नाश नहीं होगा, वो समता आपके आगे चलेगी। दूसरा आ गया समझ में, तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। आप जब समता रूप में आ गए मतलब कि आप पे कोई असर नहीं हो रहा, अच्छे कर्म करते हुए आपकी वाहवाही हो रही तो भी नहीं हो रहा, आपकी गालियां पड़ रही हैं, आपको बुरा कहा जा रहा है कि ये तो अपने परिवार में लगा रहता है, ये नाटक कर रहा है, ये कर रहा है, जबकि आप अच्छा काम कर रहे हो निष्काम भाव से, तो भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका क्या होता है, उल्टा, इसके ना से इसका उल्टा फल भी नहीं होता। बाकी कोई भी तप करोगे, देवों का अनुष्ठान करोगे, कोई यज्ञ करोगे, उसमें अगर जरा भी त्रुटि रह जाए मंत्रों में तो उल्टा फल हो सकता है। तुष्टा का एग्जाम्पल दिया है, इंद्र को मारने के लिए तुष्टा ने अपने एक साल का यज्ञ किया था, उसको इंद्र ने किसी तरह कर दिया है, भागवतम में आता है, तो उसका उल्टा फल हो गया था उसको। वो मारने वाले की जगह उनका मित्री बन गया। वो 49 फिर इंद्र ने बंद कर दिए, मरुगण कहलाए वो, पेट में उसके 49 टुकड़े किए, फिर 7 के अलग अलग किए। भागवतम की क्लास में अमित पढ़ते हो तो आया था मरुगण, वो आगे आएगा। वो 49 जो इंद्र के मित्र बन गए वो तुष्टा के पेट से पैदा हुए थे, कि उसके अनुष्ठान में थोड़ी गलती हुई तो फल उल्टा हो गया। वो कहां तो इंद्र को मारने वाले थे और इंद्र ने उन्हें मार दिया, और मार के जब उसने भी उनकी स्तुति की भगवान करो तो फिर उसके वो मित्र बन गए, देव हो गए, वो राक्षस होते हुए 49 मरुगण कहलाते हो। वो 7 टुकड़े करे थे इंद्र ने, तो उल्टा फल नहीं होता। इसलिए त्वष्टा के द्वारा इंद्र को इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, किताब में लिखा है, उल्टा फल नहीं होता। और महान भय से रक्षा करता। भय क्या है हमने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नए साधकों के लिए जन्म समझ में आ गया, जन्म में भी हमारे डर होता है, भय होता है, हमें पता ही नहीं पड़ता। मृत्यु का तो होता भी है, कईयों को पता पड़ता है, कईयों को पता नहीं पड़ता, बेहोश हो जाएंगे क्या पता पड़ेगा, पर भय होता है उसका। और जरा क्या है, बुढ़ापा। व्याधि क्या है, बीमारी, इसका डर लगा ही रहता है ना। काय का इंतजाम करते हैं, LIC तो इसी पे टिकी हुई, डरा डरा के मर नहीं जाए, वो तो बीमार ना हो जाए है। तो बीमार वाली भी इंश्योरेंस अलग हो गई आजकल, तो इलाज 5 लाख का तेरा बीमा, 10 लाख का इलाज, ये वाला अस्पताल फ्री करेगा। तो ये भय महान भय से रक्षा करता है। फिर महान भय से इस समता के कारण रक्षा हो जाती है। तो ये क्या चालू कर दिया भगवान ने, कर्म योग। पहले 30 से में सांख्य योग था, ये 7-8 श्लोक जो आए थे वो आपके कर्तव्य कर्म कैसे करने चाहिए जो बता दिया, इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, ये करेगा।
अब भगवान इस कर्म योग कर रहे हैं। कर्म मतलब कि तू कर्म कर पर बंधन में मत फंस। बंधन में फंसेगा कैसे कि उसका लाभ लेगा, उसकी हानि पे करेगा, ये करेगा, उसका रिजल्ट देखेगा। वो आगे 47 श्लोक में कहेंगे रिजल्ट के कारण ही तू फंसता है कि तू फल चाहता है, फल की इच्छा नहीं रखेगा, कर्म तो करेगा। तो ये सारी विधि अभी इस कर्मयोग में बता देंगे, कर्म करते करते कर्म बंधन से कैसे मुक्त होगा। ये 18 जो 19 श्लोक है आपके 39 से 53, ये 14-15 श्लोक जो है वो इस काम के, इसमें कर्मयोग का सार आ जाता है 14 श्लोकों में। अगले 2 श्लोक उन्हें 41वां पढ़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 जल्दी पढ़े, 43 तक कर ले। हरे कृष्ण। संबंध परमात्म प्राप्ति का दृढ़ निश्चय या हमारी लगन ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है और कोई साधन नहीं। परमात्म प्राप्ति का हमारा उद्देश्य जितना दृढ़ होगा, कर्म योग का आचरण भी उतना ही बढ़िया होगा। इसलिए भगवान कर्म योग का वर्णन करने से पहले निश्चयात्मक बुद्धि के बारे में बताते हैं। ये उन्नतन इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिनका एक निश्चय नहीं। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली भी होती है। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक निश्चयात्मक बुद्धि, इसमें भगवान कह रहे हैं हे कुरु नंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। यानी कि समबुद्धि चाहता है तो एक निश्चयात्मक करना पड़ेगा कि तुझे एक निश्चय वाली बुद्धि करनी है। अनंत शाखाओं वाली करेगा तो कहीं प्राप्त नहीं होगा। कहावत सुनते थे ना बचपन में, करत करत अभ्यास के जड़पद हो सुजान, एक पतली सी रस्सी जो है, आजकल तो व्यवस्था नहीं है ये, लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि वो कुएं पे निशान पड़ जाता, इतना बढ़िया तगड़ा सीमेंट और एक रस्सी, उसको एक ही चीज पे करते करते। तो यही कह रहे हैं कि एक निश्चयात्मक बुद्धि। अगर वो कुएं से अलग अलग जगह से रस्सी से लेते तो निशान पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो एक जगह करते 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 एक निश्चयात्मक बुद्धि कर लो। एक निश्चयात्मक बुद्धि क्या है कि एक लक्ष्य, और अपनी क्लास में जोड़ दिया जाता है। कहते हैं ना 40 नंबर प्रैक्टिकल के, तो उसमें 4 नंबर है शायद इसके। एक निश्चयात्मक बुद्धि, एक उद्देश्य। 7 बार लिखने की बात हुई है ना पुरानी क्लास में, इसके नंबर दिए जाएंगे। एक निश्चयात्मक बुद्धि मतलब मुझे 7 बार ये लिखना है कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, या ये लिख सकते हैं मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, या भगवान मुझे जन्म मरण से छुटकारा दिलाएंगे। जो आपको अच्छा लगे, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान की करुणा मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान की शरणागति मुझे मिल जाए, जो अच्छा लगे वो 7 बार लिखें। और न लिखें तो अपने आप को पूछें, अगले दिन 7 और 7 14 तो ये, और अगले दिन के 7, और तीसरे दिन क्या करें, एक टाइम का भोजन नहीं। अगर मैं 3 दिन 2 दिन भूल गया, फिर भूल गया, तो एक टाइम भोजन नहीं। ये मन तभी मानता है जब इसको डंडे पड़ते हैं, चलो अरे यार भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो आप 7 बार ये लिखें, उससे निश्चित फायदा होगा। कोई भी काम करते एक निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। आप नोट करें, आप ये भी धंधा कर लूं, ये भी धंधा कर लूं, एक धंधा नहीं चलेगा। और एक छोटा सा कचौड़ी का धंधा कूटा में खोल लो, लगे रहो, एक दिन दुकान चल जाएगी। आज कचौड़ी की दर खोल ली, दूसरे दिन मिठाई की खोली है, तो दोनों एक सी है। अगले दिन पंसारी की खोल ली, क्या चलेंगी? एक निश्चयात्मक बुद्धि, तो परमात्मा की एक निश्चयात्मक बुद्धि की मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, अन्य बुद्धि नहीं। किताब में बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं उदयपुर, आपका पेट्रोल रह गया 10 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 किलोमीटर का रह गया है, और पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है। परेशान होते हैं तो क्या देखता है वो, गाड़ी चलते चलते केवल पेट्रोल पंप दिखाई देता है। कोई और चीज, गाड़ी वाड़ी कोई सी बढ़िया कोई बिल्डिंग भी निकल रही होगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कोई भी सुंदर चीज जो आपको पसंद है वो भी दिखाई दे रही हो। कचौड़ी बहुत पसंद है, कचौड़ी की दुकान, रसगुल्ले की 1-2 रसगुल्ले मिलते हैं रास्ते की, बहुत बढ़िया, वो दिखाई दे, वो भी छूट जाएगा। पेट्रोल पंप। तो एक निश्चयात्मक बुद्धि का फायदा ये है। और कोई भी काम करते हैं उसमें 4 चीज की जरूरत है। पुराने साधक जानते हैं कौन सी 4 चीज, समय बचाने के लिए बता देता हूं कि पहली चीज आपकी पदार्थ, कोई भी काम करेंगे, क्रिया, फिर भाव, फिर उद्देश्य। अरे बस 1 मिनट और राजपूत जी, देखो जो सवाल पूछे अभी अटक जाएंगे। ये मोबाइल का नुकसान हुआ, साइलेंट कर लेते, मेरे पास भी आ सकता है, मोदी जी का फोन ठीक है, एक दवा एक अभियान का साइलेंट ही रखते ना, क्या फर्क पड़ जाता। अब बताओ मैंने क्या कहा?
हाइब्रिड में छोड़ो, क्या कहा बताओ? 1 मिनट का नुकसान हो गया पूरी क्लास का। तो आपके 4 चीजें जीवन में कोई भी काम करते, वाइब्रेट ही मत रखो। 2 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ रहा, आप उसको कहोगे मैं गीता जी पढ़ रहा था, इंप्रेशन अच्छा ही होगा आपका, अरे यार गीता जी पढ़ रहे थे। हाँ, तो आपके पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, जो इंपॉर्टेंट क्या है? भाव। 4 बोले, पदार्थ, कोई भी काम करेंगे, पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, क्या इंपॉर्टेंट है? क्यों? उद्देश्य होगा अगर आपका, तो क्रिया, भाव, पदार्थ हो या ना हो, आपका उद्देश्य एक है तो आप अपने आप सारी चीजें होने लग जाएंगी। मुझे ये करना है, जैसे पेट्रोल पंप की बात आ रही थी, उद्देश्य पेट्रोल पंप और कुछ नहीं, उस तरफ ही देखोगे आप, उधर वाला नहीं हो तो भले घूम के चले जाएंगे। उद्देश्य क्या है कि पेट्रोल मिल जाए, गाड़ी में खत्म होने वाला, भगवान मिल जाए, तो फिर क्रिया, भाव, पदार्थ वर्ड हो गए, आपका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। और आपके कि पहले ये कर लूं, पहले बच्चे पाल लूं, वो तो पल रहे हैं, नहीं पल रहे क्या? जो गीता साधक है या जो भगवान की भक्ति लग रहे हैं, कोई भी रामचरित मानस पढ़ रहे हैं या रियल में भी संत हैं या भक्ति कर रहे हैं, पुजारी है, क्या उनके बच्चे नहीं पल रहे? ऐसे 1-2 पुजारी हैं जो कि बहुत बहुत बुरी हालत में थे, उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में, 4 बच्चे लग गए। मैंने कहा यार इतने, इसने बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन किया, बच्चे सारी सरकारी नौकरी में, और एक करोड़पति अरबपति के बच्चे गुंडे बदमाश निकल रहे हैं। वो लगा रहा जिंदगी भर, परिवार पाल रहा हूं, ये कर रहा हूं, कर ले। तो कौन कर रहा है ये? 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि तू जड़ों का सेवन कर, जड़ों का सिंचन कर। जड़ मतलब मैं, मेरी तरफ ध्यान दे, मेरे तरफ कर। आज अपन भगवान के लिए कर रहे हैं, बच्चों का कर रहे हैं, मना नहीं है उसकी, तो क्या परिवार अच्छा नहीं चलता? क्या उनका ज्यादा बढ़िया चलता है? कि जो सिंचन किसमें कर रहा है? भगवान ने क्या कहा? पत्ते, पुष्प, उनमें तू पानी लगा रहा है। पानी जड़ में लगाया जाता है या पत्तों में, पुष्पों में, फूलों में लगाता? हम यही कर रहे हैं, परिवार में पानी लगा रहे हैं और वो सड़ रहा है। दिए जाओ पैसे, बेटे को बिगाड़ देगा। और वही पैसे अगर आपने जिसको जरूरत थी उसका पेट काट के नहीं, आपने पूरा कर दिया, बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, सबका काम कर दिया, एक्स्ट्रा भी कर दिया, उसके बाद भी सबके पास है कुछ, वो आपने अगर दे दिया तो उसमें बड़ी जान निकलती है। लेकिन अगर दे दिया तो उसी के कारण आपको मिल रहा है, ये मत मानना। आपको जो मिल रहा है उसमें आपका अकेले का नहीं है, उसमें पूरी व्यवस्था है, आपके पुराने कर्म में संसार की व्यवस्था है। अगर मुझे डॉक्टर बनाया तो खाली अपनी डॉक्टरी से नहीं बने, जो भी आप बने उसमें समाज का भी है। समाज के टैक्स से ही वो सरकारी कॉलेज खुल रहे हैं, उसमें पढ़ाने वाले टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी सारी व्यवस्था खाली केवल पढ़ाई से नहीं हो रही, वो तो आपको एक काम करना था, अन्य भी कर रहे हैं। तो इसलिए एक निश्चयात्मक बुद्धि की इसलिए इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्लास में 7 बार लिखाया जाता है। लिखें, और जो लिखेंगे उनको ज्यादा फायदा हो, और लिख के उसमें ग्रुप में पोस्ट करें। पिछली बार कर रहे थे, किस किस ने कर रहे थे? हाथ खड़ा करो। ग्रुप में पोस्ट किए थे 2-3 जन ने, क्लास में बैठे हो। अरे 7 बार लिख के ग्रुप में पोस्ट पिछले साल किसने किए थे? इस साल भी करना नए साधकों से कि ये लिखा, उससे पता भी पड़ जाएगा और दूसरों को प्रेरणा भी मिलेगी। अगली बार बता देना या ग्रुप में आ जाएगा, फिर पूछा जा सकता है, ये तो जब क्या मन में आ जाए। तो इसलिए एक निश्चयात्मक बुद्धि की बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका एक निश्चय नहीं, अनंत बुद्धियों में अनंत शाखाएं होती हैं, उनका भगवान उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। 42, 43, 44 इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है स्वामी जी ने कि कामनाएं, वासनाएं अनंत है, लेकिन त्याग एक है। आपकी एक कामना आएगी, दूसरी आएगी, बहुत सारी कामनाएं आएंगी, त्याग तो एक ही करना है ना। और त्याग में जो शांति मिलती है, कामना की पूर्ति में भी नहीं मिलती है। कामना में विघ्न आ जाए तो और चीजें मुसीबत है, लेकिन पूर्ति भी हो जाए तो भी शांति नहीं मिलेगी, अन्य कामना उससे बढ़ के आ जाएगी। और त्याग के बाद तुरंत शांति मिलेगी। मिलती है कि नहीं? वो तो एक एग्जाम्पल बहुत गलत दे देते, अभी कौन सा देते? आप क्या लेटरिन पेशाब जाते हो, आपको शांति मिलती है कि नहीं? ये उदाहरण दिया ना सत्संग में, अपने से नहीं कह रहा, हंसते हुए, कि आप जो भी चीज छोड़ना चाहते हो वो छोड़ने वाली है, नहीं छोड़ोगे तो छूट जाएगी। विजय शंकर जी मेहता ने तो एक दिन प्रवचन में किया कि वो व्यवस्था भगवान ने कर रखी है कि अगर आपने कोई चीज नहीं दी, दान नहीं किया, तो दूसरे चीज बैठा रखे उन्होंने। गुंडे बदमाश ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, या बीमारी ले जाएगी। वो भगवान व्यवस्था कर रखी है, इसने ऐसे नहीं दिया तो ऐसे निकाल लेंगे, उतनी व्यवस्था तो अपनी मर्जी से कर दो। हरे कृष्णा। 42, 43, 44 संबंध
एक निश्चय ये नहीं मिलते, इसके कारण श्री कृष्ण कह रहे हैं जिनकी बुद्धि योग ऐश्वर्य में आकर्षित, वो परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते। ज्ञान नाम उसकी काम वाचा निश्चित है, वेद बात बता अपराध है, न अन्य दस आदि कामात्मा स्वर्ग परा जन्म कर पिता क्रिया विशेष बहुला वो भी ऐश्वर्य भोग्य ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया का अपरक्त चेतता व्यवसायिक बुद्धि समारोहण की रखी। हे प्रधानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए काम कर्मों में सीधी रखने वाले कुछ है ही नहीं, ये सब कहने वाले हैं। वे कार्य विवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म मृत्यु कर्म करके रहने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। पुष्पित वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, तो जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है कि हमारी सबकी एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। उसके पीछे क्या कारण है? सुख आसक्ति। ये लाइन नोट कर लो, सुख आसक्ति। सुख हम चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, और वो सुख आखिरी में दुख में ही परिवर्तित होगा। परमानेंट कभी शरीर का सुख रह नहीं सकता। संयोग वियोग लिखा हुआ है शरीर के, आज सुख आया है तो उसका वियोग होगा, दुख आया उसका भी वियोग होगा। तो जैसे भगवान के लिए कहा जाता है ना, सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब हमें सत्य की खोज है, हम कौन है। चित्त माने हमारी जिज्ञासा है, हमारे अंदर चित्त चलता है। तो आनंद प्रश्न है, हाँ, क्या सुख चाहना गलत है? और अगर हम सुख चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? क्या दुख चाहते हैं? नहीं, सुख जो हम चाहते हैं तो ये क्या सुख चाहना गलत है? यस। और दूसरी बात यह है कि अगर हम सुख चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं? हम सुख इंद्रियों के वश के कारण चाह रहे हैं, क्योंकि हमें आनंद, हम उसका उत्तर देने जा रहा था, आपने हो गया। सत्य चित्त आनंद है ना, तो सत्य की व्याख्या कर दी, चित्त की कर दी। आनंद क्या है? भगवान कह रहे हैं आनंद वो सुखी तो है, तो उसका हाईएस्ट लेवल क्या है? परम आनंद है। तो हम परम आनंद चाहते हैं, वो सुख नहीं चाहते। पर उसको ढूंढ हम इंद्रियों में रहे, शरीर में रहे, वो नश्वर है, वो तो खत्म होगा। और उसी के जरिए जो आगे चाह जा रही है वेद वाली, इसमें जो 4 श्लोकों में आ रही है कि वेद उसी सकाम से निष्काम की तरफ, कि पहले इंद्रियों के सुख भोग ले और ये देख ले कि ये तो तेरे दूर हो रहे हैं और दुख भी देके जा रहे हैं, और फिर इससे पूर्ति नहीं हो रही। फिर इनको छोड़ते 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 आगे वो जब शब्द कह रहा था ना, पर संख्या विधि से आगे आएगा। वो कह रहा था, चर्चा करी थी पर संख्या विधि। पर संख्या विधि में तो क्या है, आगे लेते हैं उसको। तो उसको हम आनंद चाहते हैं, असली आनंद, क्योंकि हम परमानंद के अंश हैं। और वो आनंद सुख के रूप में हम शरीर की इंद्रियों में, संसार में ढूंढ रहे हैं, जो मिलने वाला नहीं है, वो खत्म हो गया। और वो करते करते छोड़ते हुए जब हमें लगेगा ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नेति 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 नेति, ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, तो आखिरी में कौन मिलेगा? वही खड़ा हुआ है। फिर छोड़ने की विद्या तो सिखाई नहीं है गीता जी, छोड़ते छोड़ते छोड़ते। और भोगने की भी सिखा रही है, भोग, पर किस तरह भोग? एक तो भोग पूर्वक किया जाए, एक त्याग पूर्वक भोग किया जाए। त्याग पूर्वक ये कि ये मैंने भोग लिया, अब इसको छोड़ दिया। जैसे आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है और रसगुल्ला अनलिमिटेड मिल रहा है, और एक के बाद 2, 5, 10 खाने की इच्छा करेंगे, पसंद है। और SSD का आ गया, मजा ही आ गया, खाए जा रहे हो, कहा तो फ्री में मिल रहा हो तो पैसे दे के लाना पड़ता है। एक के लेने के बाद भी दूसरे की इच्छा न करो, एक ले लिया, दूसरे के काम आया। अगर मैं ज्यादा ले लूंगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, या एक में मेरे को बस बहुत है, एक लेना था ले लिया। इच्छा होते हुए भी आप न लो, फिर इच्छा ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, कि आपको जो आनंद इसके छोड़ने पे मिलेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए कह देता हूं कि जब छोड़ने का एक याद आ गया पुराना एग्जाम्पल, कि आप एक सूट नया सिलवाया है, हजारों 10,000 20,000 का, शादी से आ रहे हो आप, और आपने देखा कि दिसंबर की रात है, एक गरीब आदमी फिसुल रहा है, आपके मन में भाव आया तो यार ये कुछ और साधन नहीं है, ये इसको दे दूं, उड़ा दूं।
और ये आया यार ये तो अरबों करोड़ों का है। दो चीजें, या तो आप अरबों का नहीं 10,000 20,000 का है, तो ये आप इसको दे आओ या ले आओ। अब ले आए तो आप है ना उसको टांग दिया कहीं और चूहा उतर गया या उसमें खोता लग गया, आपने लगा दिया उसको 2 रुपए, तो आप जब भी देखोगे तो उसको दुख होगा ना 2 रुपए को देखना, और इसको याद करके देखोगे कि मैं उसको छोड़ आया तो दुख होगा। और दूसरी चीज सोचो कि आप दे आए तो उस समय तात्कालिक थोड़ा सा हुआ, वो दुख नहीं था, आपके पास है नहीं सामर्थ्य दूसरा आ जाएगा, लेकिन उसकी याद कर करके आप पूरी जिंदगी भर खुश होगे। कितनी बड़ी बात है, वो करोड़ों में नहीं मिलती, वो 10,000 के त्याग में मिल गई, इतना आनंद मिलेगा। वो आनंद सुख है इसकी बात रही थी, वो आनंद, वो त्याग का सुख है, छोड़ने का सुख है। तो संसार का त्याग करते जाओगे, भगवान का प्रेम आनंद मिलता जाएगा, परम आनंद प्राप्त हो जाएगा। त्याग करने से यहां का सुख छूटेगा और भगवान का आनंद मिलेगा, और पकड़ने से सुख दिखता मिलेगा, प्रतीति होगी पर मिलेगा नहीं, अंत में दुखी मिलेगा। इसी बात का दुख हो जाएगा कि ये सुख अभी तक तो था, आज उसके पास पहुंच गया, इसी का दुख हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो हे प्रथानंदन, इसमें वेद ये जो 3 श्लोक है, वेद समझने की बात है कि हे प्रथानंद, जो कामनाओं में तन्मय हो रहा है, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। वेद में 3 पार्ट है, जो भी आपने चर्चा की थी वेदांत उपनिषद की। वेदों में 3 है, हालांकि पढ़े नहीं है पर यहां से ही पता पड़ा है कि पहले 80,000 श्लोक तो कर्म कांड के, दूसरे 15,000 है शायद वो ज्ञान कांड के, 15,000 है, और 4-5 हजार आखिरी जो है वो, अब तो जो दूसरे थे, तीसरे वाले तो, पहला तो था आपका कर्म कांड, दूसरा है उपासना कांड, और तीसरा है ज्ञान कांड, वो वेदांत है जिसको उपनिषद कहते हैं, उसको उपनिषद कहते हैं। तो पहले में 80,000 हमारे लिए किए भगवान ने, हमारी चीज, हमारे को माना है कि ये बिना कर्म के रह नहीं सकता, बिना सुखासक्ति के छूटेगी नहीं, इसको इंद्रियों भोगने दो। भोगते 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 2 चीजें होंगी, या तो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाएगी, आप निष्क्रिय हो जाओगे, उम्र आ जाएगी, या इंद्रियों से आपको दुख देने मिलने लग जाएंगे उन्हीं सुखों से। जर्दा खा रहा है, मजा आ रहा है, और जैसे एक धब्बा हुआ, एक कैंसर हुआ, कटा, तो डर लगेगा ना, उसी से दुख हो गया, जर्द से ले और ले ले। ये तो मेरे मरीजों से कहता, वो कहती है पत्नी साहब नहीं मानते, मैंने ऐसा कर, इसकी आटे में मिला ले जर्दा, खिला इसको, बहुत पसंद है, ले रोटी आट बंद दे, सब्जी में मिला दे, खिलाओ इसको। तो वो वेद यही है, वेद यही कहते खिलाओ इसको, ये खिलाओ जब तक इसकी अतृप्त तृप्त 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 के बाद अतृप्ति। भगवान हमारी जानते आदत, तृप्त तृप्त करके अतृप्त होगा, ये पहले ही अतृप्त नहीं होगा, अतृप्त रह गया तो फिर इच्छा हो जाएगी। तो ऐसा कर दो, इसको लात मारना करते भगवान, लात मारते हर जगह, सारी इंद्रियों होते, पहले ले और फिर लात पड़ेगी हर इंद्रिय से, शरीर से भी पड़ेगी, संबंधों से ही पड़ेगी, तब जाके वो तीनों जो वेदों का सार्थ पूरा हुआ। तो वो उसी पुष्पित वाणी को कह रहे, पुष्पित मतलब मजा आ रहा है। क्या है कि वेदों में तुम्हें सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले, भोगों के सिवाय और कुछ है नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी मनुष्य, अविवेकी है जो केवल उसका वेद का आधा ही अर्थ निकालते हैं कि मजा आ रहा है। वेदों में कहा है कि ये तेरे को चीज ऐसे मिलेगी, ले मजे, लेकिन किस लिए कहा इनको छोड़ता जा। अविवेकी मनुष्य जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भाव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उसमें सारे ऐश्वर्य भोग ये सब मिलेंगे। पुष्पित वाणी मतलब मजा आ रहा है, अच्छी वाणी। तो ये सारी बात किसकी कही है? कर्म कांड की। उन पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया है, अर्थात भोग की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। पहले तो कारण दे दिया क्यों नहीं होती, सुखासक्ति। सुखासक्ति क्या है? सारी कामनाओं के कारण जो हो रही है। और वेदों का भी हम उदाहरण ले लेंगे, भैया हम तो वेद पढ़ रहे, वेद के अंदर ये किया नहीं, आगे का पढ़ो। 15 जो अध्याय दूसरा जो उपासना कांड है, उसमें जो बताया कि देवों की उपासना कैसे की जाए, उसके मंत्र दिए गए। और जो वेदांत है, जो 5000 है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ा कैसे दिया है, ज्ञान कांड, इसको छोड़ने से क्या मिलेगा, वो है वेदांत। मतलब वेदांतों का असली अर्थ, उसी को उपनिषद कहते हैं। तो वेद की मना नहीं है, लेकिन वेद को आधा पकड़ना उसकी मनाही है। आपने शुरू का ही पकड़ लिया कि सकाम 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 मजा आ रहा, उसका जिक्र 3 श्लोकों में आया है। उसमें शब्द भी आए हैं कि वेदों में सकाम भाग में रुचि निकालने को, या वेद वार्ता जो 15/15 और 15/1 पढ़ेंगे तब ध्यान रखना, शब्द को तब आएगा। यामिमा पुष्पित वाच्य अविपश्चित शब्दों से कहा गया है। हरे कृष्णा। 45-46 45-46 जल्दी करो।
हिंदी में पढ़ दो आप, जब मैं पढ़ देता हूं हिंदी में पढ़ देता। हाँ। पहले सकाम भाव वाले साधकों का वर्णन करने के बाद अब श्री कृष्ण निष्काम होने की आज्ञा देते हैं एवं तीनों गुणों से रहित होने वाले तथा निर्द्वंद होने का फल भी बताते हैं। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तुतः परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। कर्म से पूर्ण महान जलाशय के पाप होने पर छोटे शब्दों में धनुष जल से मनुष्य को का जितना प्रयोजन रहता है, वेदों और शास्त्रों को स्वर्ग से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहले सकाम भाव से साधकों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण निष्काम होने की आज्ञा देते हैं, तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद होने का फल भी बताते हैं। तो पहले तो बता दिया कि सकाम से क्या नुकसान हो सकता है। अब निष्काम होने का आज्ञा देते हैं और तीन गुणों से रहित निर्द्वंद होने का फल भी बताते हैं। क्या बताते हैं? वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले, हे अर्जुन तू तीन गुणों से रहित हो जा। तीनों गुण हम समझते हैं ना, सतो रजो तमो। जो राग देश आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रखना और परमात्मा परायण हो जा। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढे भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। यानी कि कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। या वेदों की बुराई नहीं कर रहे हैं भगवान। वेदों को हमारे लिए भगवान ने कहा है कि सकाम होते हुए फिर तू कैसे निष्काम होगा, जो उपनिषद भी कहते हैं, और उपनिषद का सार गीता ही है। तो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि तू तीनों गुणों से रहित हो जा। आप तो पहुंच गए मंजिल तक लिफ्ट के अंदर, तो अब आप उस लिफ्ट को भी तो छोड़ोगे। सतोगुण आपको उस छत तक पहुंचा देंगे भगवान तक, लेकिन वो सतोगुण को भी छोड़ना पड़ेगा, तब आप छत पे आ पाओगे। तो उन तीनों को पहले आपको सतों की मना नहीं है, लेकिन तमो को छूटने पर रजो आएगा, रजो के बाद सतो। जब जब तीनों गुणों का पढ़ेंगे अपन, त्रिगुण वाले जो अध्याय है उसके अंदर दो गुण छोड़ के तीसरा मिलता है, एक गुण छूटता है, दो मिलते हैं, उसमें आएगा ये। तो आप छोड़ते छोड़ते सतों पे आओगे, फिर सतों को भी छोड़ना है, तब भगवान मिलेंगे। तो तीनों गुणों से रहित हो जाए। ये तीनों गुणों रहित तब कह रहे हैं, सतों गुण भी रहित हो गया इसमें। और राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा। राग क्या है? जो हम चाहते हैं। और द्वेष क्या है? कि दूसरे को मिल जाए वही जो हम चाह रहे थे, उससे तो हमें तो राग हो रहा था, और दूसरे को मिल रहा था उससे क्या हो रहा है? द्वेष। वही चीज से उससे भी रहित हो जाए। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाए। सब कुछ परमात्मा है, उसमें स्थित हो जा। और योग क्षेम की चाहना भी मत रख। योग क्षेम आएगा 9/22 में, लेकिन यहां योग क्षेम पहली बार आया। तो योग क्षेम के पुराने साधक तो समझते हैं क्या है योग क्षेम का मतलब है। एक शब्द में, एक लाइन में मुकेश जी दे देंगे। आप बोलो कमलेश जी। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। वेरी गुड। अब इसका अर्थ समझो। योग क्षेम का मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। अब बड़ा द्वंद्व आएगा इस लाइन में। मेरे भी सवाल आया था जब पढ़ रहा था। दो चीज आ रही है छुपी हुई इसके अंदर, द्वंद्व है। योग क्षेम का मतलब है, योग का मतलब है जो हमारे पास नहीं है, भगवान उसको देंगे। और प्राप्त की प्राप्ति यही अर्थ हुआ ना, जो हमारे पास नहीं है, हमारे को प्राप्त नहीं है, वो भगवान देंगे। अब उसकी रक्षा भी करेंगे। क्षेम माने रक्षा करेंगे। और अब आप बात कर रहे हो कि यार जो भी संसार से मिल रहा है उसका वियोग होना निश्चित है। हमने भगवान से धन मान लिया, बच्चे मान लिए, सब कुछ मान लिया, मान सम्मान मान लिया, अब उसकी भगवान क्या रक्षा करेंगे? अब दो फेल हो गया योग क्षेम। एक तरफ तो ये कि वो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, और जिसकी भगवान रक्षा करे वो तो टिकेगा। समझ रहे हो शिवांगी? कि भगवान कह रहे तेरे पास जो नहीं है वो दूंगा, और जो दे दिया उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो हमने मांग लिया बच्चे, परिवार, स्वास्थ्य, पैसा, नाम सब दे दिया, तो क्या भगवान उसकी रक्षा करेंगे? तो फिर ये गलत हो गया ना योग क्षेम। फिर क्या तात्पर्य हुआ इसका? क्यों साधन कर लिया, क्यों काले कर दी? बताओ।
योगक्षेम इसमें गलत हो रहा है क्या? भगवान ने तो दे दिया हमें और भगवान उसकी रक्षा करेंगे और वो कह रहे हैं कि संयोग का वियोग है, तो रक्षा हो जाएगी? भगवान रक्षा करेंगे तो वियोग नहीं होना चाहिए, वियोग तो होगा, सम्मान भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, परिवार भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं रक्षा करूंगा उसकी। नहीं, तैयार हूं ना, तो करेंगे क्या? ये हो जाएगा क्या? हमने तैयार हो गए, दे दिया हमने दे दी, गारंटी दे दी, पट्टा लिख दिया भगवान के नाम, अब वो क्षेम की रक्षा करेंगे, उस सामान की